आज हम आपको वारेन हेस्टिंग के बारे में बताते हैं माने आप याद कर लेंगे 72। 1772 की ये बात है। तो आज हम आपको वारेन हेस्टिंग के बारे में बताते हैं, तो आपको 72 याद करना है, ध्यान दें। वारेन हेस्टिंग ने 1772 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर बनकर द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की। सरकारी खजाने का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। इसी के काल में कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। अपन ने क्या क्या सीखा? अपन ने ये सीखा कि वारेन हेस्टिंग ने 1772 में बंगाल का गवर्नर बन के क्या किया? द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और सरकारी खजाने का जो स्थानांतरण है मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया गया। इसी के काल में कमेटी ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। फिर क्या हुआ? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट पारित के बाद 1774 ईस्वी में हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1772 में वो क्या था? वो था सिर्फ जनरल। लेकिन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद 1774 में माने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया। इसके बाद 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1774 में। कैसे बनाए? जब 73 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हो गया तब 74 में बंगाल का गवर्नर जनरल बना। फिर इसने क्या किया? फिर 1774 में ही इसने कलकत्ता माने कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट गठित कराया और इसके मुख्य न्यायाधीश जो थे वो कौन थे? इम्पे थे। तो अपन ने यहाँ पर क्या सीखा? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद 1774 ईस्वी में हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जब 74 में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया वारेन हेस्टिंग, तो इसने 1774 में ही इसने कलकत्ता में माने कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट माने सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कराई इसने। और इसके मुख्य न्यायाधीश जो बने पहले कौन बने? इम्पे बने। फिर क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। जब सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में 74 में स्थापित हो गया, इसके बाद जिले में भी न्यायालयों की आवश्यकता हुई, इसलिए वारेन हेस्टिंग ने प्रत्येक जिले में एक दीवानी तथा एक फौजदारी न्यायालय की स्थापना की। फिर क्या हुआ? वारेन हेस्टिंग ने, ध्यान दें, वारेन हेस्टिंग ने 1781 में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मदरसा कलकत्ता में स्थापित किया। माने मुस्लिम लड़कियों को एक आशा जगी, मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा की एक आशा जगी। तो एक आशा जगी तो 81 में वारेन हेस्टिंग ने 1781 में मुस्लिम शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक मदरसा बनवाया। कहाँ पर? कलकत्ता में। फिर क्या हुआ? 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने, यहाँ ध्यान दें, विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। कहाँ पे की? बंगाल में स्थापना की। ठीक है, यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है। आपका जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर बनने वाला है, गीता के अंग्रेजी अनुवादक, गीता बिग ग्रंथ है, महान ग्रंथ है। गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को वारेन हेस्टिंग ने आश्रय प्रदान किया, माने इनको सम्मान दिया। अब क्या परीक्षा में देखो यहाँ पर विलियम जोन्स लिखा हुआ है, ये विलियम विल्किंस लिखा हुआ है, तो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक बार और देखें, फिर हम आपको याद करवाते हैं। 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। फिर गीता के अंग्रेजी अनुवादक विलियम विल्किंस को
हेस्टिंग ने आशा प्रदान किया। तो गीता जो ग्रंथ है, महान ग्रंथ है, सम्माननीय ग्रंथ है, बिग ग्रंथ है, बहुत महान ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ है, बिग ग्रंथ है। तो बिग ग्रंथ से अपन याद कर सकते हैं कि जो विलियम विल्किंस है, तो बिग ग्रंथ है, तो विल्किंस का संबंध कैसे है? गीता से। तो विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब एक बताओ, आन बान शान। जब 81 में मदरसा स्थापित हो गया था, तो उसके 10 साल बाद, 1781 की 10 साल बाद 1791 में आन बान शान, आन 91, तो 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। सोचने वाली बात है, माने मदरसा स्थापित हो गया 1781 में, तो अपने लिए तो कुछ होना था, अपने धर्म के लिए तो कुछ होना था, तो आने वाली बात है। तो जोनाथन डंकन ने आन रखी और 91 में बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। किसने की? जोनाथन डंकन ने। रोहिला युद्ध 1774 को हुआ। प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध 1775 से 82 के मध्य हुआ तथा द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध 1780 से 1784 में लड़ा गया। यहाँ पर ध्यान दें, वारेन हेस्टिंग पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाअभियोग चलाया गया। जो वारेन हेस्टिंग थे, जो गवर्नर जनरल थे, इन पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग चलाया गया। इस महाअभियोग पर 7 साल तक चर्चा होती रही और अंततः उसे दोष मुक्त कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग ने मुगल सम्राट को मिलने वाली 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आ गया है। इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।